I was the science student, so I never believed in the concept of miracles and such other concepts. I always demand for the proof. Once I get the proof, then only I will believe on the concepts. I don't call myself a religious person because I have a different point of view. For me, there is just one supreme power एंड मैं उस फॉर्म को, उस एनर्जी को, उस पावर को डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं डिवाइड करती हूँ. फॉर मी देयर इज जस्ट one supreme power. Although I had interest in spirituality and I always read about the concept of soul, twin flames, 1111, angel numbers. These things actually excites me, and lately I introduced myself to some new concept, that is law of vibration. And to learn more about it, I read a book that explains everything, and I literally love this book क्योंकि this book explains the concept of law of vibration using the concept of science, and जो चीज़ें मुझे साइंस से रिलेट करके समझाई जाती है, that thing I literally love that thing क्योंकि that gives me a reason to believe on the fact. So without any more bug, let's get into the video. So the name of the book is Good Vibes Good Life. The book says कि हर चीज हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो एटम से बनी होती हैं, और एटम एक छोटा सा वाइब्रेशनल फोर्स होता है. इसलिए जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, जितनी भी एनर्जीज हैं, वो नेचुरली वाइब्रेट करती हैं. एग्जाम्पल जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है वो टोटली साइंस से रिलेट करके किया गया है. तो इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसका बता रही हूँ आपको. जैसे कि हम जो नेचुरली जितने भी आसपास के सराउंडिंग्स में हम जो साउंड सुन पाते हैं वो हम इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन से मैच करती है. उसकी फ्रिक्वेंसी हम सुन पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी, हियरिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है. जिस भी साउंड की फ्रिक्वेंसी इसके आसपास रहती है, इतने में ही रहती है, हम उसी फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं. अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके आगे की फ्रिक्वेंसी वाले साउंड्स जो है और इसके बाद की फ्रिक्वेंसी वाले साउंड्स नहीं होते हैं, वो हम सुन नहीं पाते हैं. बस आपने ये भी सुना होगा कि डॉग्स जो होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं. डैट मीन्स वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे भी जितनी चीज़ें रहती है उन्हें सुनाई दे जाती है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी और साउंड की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही होती है, इसलिए वो सुन पाते हैं. हमारे 5 सेंसेस और साथ ही साथ में हमारे थॉट्स, मैटर्स एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें वाइब्रेशनल फोर्स में होती हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें हमारी एनर्जी, हमारी वाइब वैसे ही रखनी चाहिए जैसी चीज़ें हम रियल लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं और रियलिटी में हम वो चीज़ें होते हुए देखना चाहते हैं. चेंज हाउ यू थिंक, फील, स्पीक एंड एक्ट एंड यू बिगिन टू चेंज योर वर्ल्ड. इट सेज कि अगर हम चेंजेस लाते हैं अपने थॉट प्रोसेस में, बोलने के तरीके में, फील करने में, तो उसी तरीके से हमारी सराउंडिंग, हमारी दुनिया भी चेंज होने लगेगी. एक बार जब हम किसी भी चीज़ के वाइब्रेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो उसकी वाइब्रेशनल लेवल और हमारी वाइब्रेशनल लेवल मैच करने लगती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम जो भी चीज़ें जिस लेवल पे हैं, हम जिस लेवल पे हम अपनी चीज़ें वाइब्रेट करा रहे हैं, उन चीज़ों को हम रियलिटी में अट्रैक्ट करने लगते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन से वाइब्रेशनल लेवल पे हैं, या फिर जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कौन सी वाइब्रेशनल लेवल पे है, और हम उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं. हम अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशनल लेवल कैसे उसके वाइब्रेशनल लेवल से मैच कर सकते हैं. तो इसका आंसर भी इस बुक में बहुत ही क्लियरली, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. सो द ऑथर सेज कि अगर हम अपने फीलिंग्स पे ध्यान देने लगे और खुद पे ज़्यादा फोकस करें और ऑब्जर्व करें हमारे फीलिंग्स को, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारा नेचुरल जो नेचर ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है और हम लाइफ में क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं. लाइक अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो, आप बुरा फील कर रहे हो या गिल्टी फील कर रहे हो, तो मे बी चांसेस ये हो सकते हैं कि वो आपकी नेचुरल वाइब्रेशनल जो नेचर है वो आपका गिल्टी फील करना है. तो यूनिवर्स को ऐसा फील होगा कि आप आगे भी गिल्टी फील करना चाहोगे, तो इसलिए आपको वो ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कराएगा जिससे करने के बाद आपको गिल्टी फील हो. इन सिंपल वर्ड्स, जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम रियल लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं.
अब इस बात को अगर पॉजिटिव एग्जांपल के साथ में डिस्कशन किया जाए तो कह सकते हैं कि जब हम अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव फील करते हैं, तो हमारी जो नेचुरल वाइब्रेशनल नेचर होता है वो पॉजिटिविटी हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशनल लेवल जो है वो पॉजिटिव है और हम लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्लूड करते हैं। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन का एक सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है, टू गेट गुड वाइब्रेशन ऑफ फीलिंग्स वी शुड सेंड गुड वाइब्रेशंस टू। तो सेकेंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन का कहना ये है कि हम जैसा यूनिवर्स में भेजते हैं, जैसे सिग्नल्स यूनिवर्स में देते हैं, इन रिटर्न वो चीजें हमें वैसे ही वापस मिल जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम यूनिवर्स में जो भी फीलिंग्स, वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज छोड़ते हैं, इन रिटर्न हमें वही सारी एनर्जीज वापस मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स में जो एनर्जी हम छोड़ते हैं और जो भी चीजें उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही होती है, उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है, इन रिटर्न वही चीजें हम वापस पा जाते हैं। अब ये बात मैं हर एक वीडियो में कहती आई हूँ कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। तो सेम इस बुक में भी ये चीज मेंशन की गई है कि जब आप सेल्फ लव करते हो, सेल्फ केयर करते हो, खुद पे ध्यान देते हो, तो आप अच्छा फील करते हो। और आप जब अच्छा फील करते हो तो आप यूनिवर्स में वो अच्छे वाइब्रेशन ही छोड़ते हो, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जिस लेवल पे आपकी फीलिंग्स, आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यूनिवर्स में वो चीजें उसी लेवल पे जब मैच कर जाती है तो यूनिवर्स आपको वो चीजें वापस देता है। वो यूनिवर्स आपको वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी आपको रिटर्न करता है। और जब हम सेल्फ लव करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, और अच्छा फील करने के साथ में हम यूनिवर्स को वो सिग्नल भी सेंड करते हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इन रिस्पॉन्ड आपको और वो चीजें अट्रैक्ट करने देता है, वो चीजें आपके पास और भेजता है, जिससे आप और अच्छा फील करने लगो। We attract people vibrating the same frequency. Now we understand कि law of vibration क्या है और ये साइंस से किस तरह से रिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। According to science, energy transfer from one body to another. That means कि हम जैसी वाइब रखते हैं वो दूसरे भी हमारी वाइब को फील कर पाते हैं। आपने ये रियल लाइफ में भी होते हुए देखा होगा कि जब आप कुछ लोगों से मिलते हो, यू गेट द वाइब कि हाँ ये मेरे टाइप के पर्सन है, या फिर इनकी वाइब बहुत पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनकी वाइब्रेशन, जिनकी वाइब हमें अच्छी नहीं लगती है, वे फील कि देयर इज समथिंग जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है। ये इसलिए है क्योंकि एनर्जीज जो होती है वो ट्रांसफर होती हैं। एक और एग्जांपल इसका बताती हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। और वो एग्जांपल ये है कि जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो और आप किसी से मिलने जाते हो, द सेकेंड पर्सन फीलिंग डाउनवर्ड्स और वो बहुत डिस्ट्रेस और बहुत डिप्रेशन वाला फील करता है, और आप उससे बातचीत करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आप उसको ट्रांसफर करो और वो भी बेटर फील करने लगे। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, उसकी जो डिप्रेशन वाली वाइब्स हैं वो आपको आ जाए, क्योंकि आप दोनों जब साथ में बैठोगे, डिस्कस करोगे, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी, पॉसिबिलिटी यही है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो उस फ्रिक्वेंसी पे आप मैच करके वो चीजें अट्रैक्ट करो। फीलिंग ऑफ जेलसी, एंगर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, और जो हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाली फीलिंग्स होती है वो हैप्पीनेस होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, सेल्फ लव होता है। इनफैक्ट इफ यू हैव अ नेचर ऑफ काइंडनेस और आप केयरिंग हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी रियलिटी में बहुत हाई होगी। आप वो चीजें, वही चीजें अट्रैक्ट करोगी जो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक हमें उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ ज्यादा घूमना फिरना चाहिए, बातें शेयर करनी चाहिए जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई हो, सो डैट आप उनके कांटेक्ट में आके उनकी फ्रिक्वेंसी से खुद की फ्रिक्वेंसी मैच करके अपने वाइब्रेशनल को और हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जा सकते हो, सो डैट आप अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करो, आप ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने फ्रिक्वेंसी को उस लेवल पे ले जाना होगा जिस लेवल पे वो चीजें हैं जो आप चाहते हो। अब खुद की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए बुक्स में मेंशन किए गए हैं 4 हैबिट्स जो कि नेचुरली आपके वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जा सकते हैं।
So let's discuss about this too. First, surround yourself with positive people. As I mentioned earlier कि हम जैसे लोगों के आसपास रहते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, तो ट्राई करो कि आप ऐसे लोगों के आसपास ही रहो जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। सेकेंड, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। अब ये चीज़ ऐसी है कि जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसा एक्ट करोगे, आप जैसा अपनी बॉडी लैंग्वेज रखोगे, जैसा बिहेव करोगे, वैसी ही चीज़ें आप रियल लाइफ में भी अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लेजीनेस से भरे पड़े हो और आप दिन भर बिस्तर पे लेटे रहते हो, तो डेफिनेटली आप लेजीनेस को ही अट्रैक्ट करोगे, ना कि प्रोडक्टिविटी को। तो बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड, फाइंड सम इंस्पिरेशन। अब हर टाइम एक इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है। देयर आर सम टाइम्स कि जब हम बहुत डाउन फील करते हैं, तो जब आप डाउन फील करते हो तो उस टाइम पे आप इंटरनेट पे बुक्स देखो, या फिर आप ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ें सुनो, जैसे पॉडकास्ट सुन सकते हो, या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, या ऐसे वीडियोस देख सकते हो जो आपको मोटिवेट करे और आपके इंस्पिरेशन को, आपके मोटिवेशन को रीबॉर्न करें। फोर्थ एंड द लास्ट, दैट इज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। इस चैनल पर जो पहला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने पेइंग ग्रैटिट्यूड पर डिस्कशन किया है, और मैंने उस वीडियो में सारी डिटेल दी है ग्रैटिट्यूड को लेके, तो आप यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, आप उसको जाके एक बार देख लेना। और मैं आप एक सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि आपको उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो आपके पास हैं, ताकि आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो। So I discuss almost everything about law of vibration that this book contains. So you should start practicing such things, such habits adopt करो, जिनसे आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाए और आप अपनी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो। So that is it for today's video, and if you like it then do subscribe to my channel and see you all in the next video. तब तक के लिए bye bye.